आज मैं आपको अपनी किचन का छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन टूर देने वाली हूँ। मैं अपनी किचन में कुछ सिंपल और यूज़फुल चीज़ें ऑर्गेनाइज की है, जिससे कुकिंग और बहुत सारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी स्टेशन से। यहाँ मैंने 2 टायर स्टैंड लगाया है और उसके ऊपर मैंने फैब होम के लिए हुए कप्स रखे हैं। साथ ही मैंने शुगर और टी के डब्बे भी ऐड किया है और एक छोटा सा प्लांटर भी रखा है। इससे पूरा कॉर्नर एक काफ़ी एस्थेटिक लुक लगने लगता है। और सबसे अच्छी बात कि आपको जब चाय या कॉफ़ी बनानी होती है तो सारी चीज़ें एक जगह पे ही मिल जाती है। इससे किचन ऑर्गेनाइज भी लगता है और डेली यूज़ के लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी हो जाता है। इसी के बाजू मैंने थोड़ा सा स्पेस बना लिया और एक प्लेट होल्डर रख दिया। उसमें मैंने चॉपिंग बोर्ड, रोटी का रोलर बोर्ड और रोलिंग पिन भी रख दिया। इन सब चीज़ों के लिए एक परफेक्ट स्पेस बन गया और काउंटर टॉप भी क्लटर फ्री लगने लगा। इससे किचन का ओवरऑल लुक भी काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। स्टोव के पास मैंने ऑयल रखने के लिए एक छोटा सा सेटअप किया है। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप की वुडन ट्रे ली है और उसके ऊपर एंटीस्किड मैट बिछाई है, ताकि अगर ऑयल गिर भी जाए तो वुडन ट्रे खराब ना हो। फिर उस ट्रे में मैंने ऑयल बॉटल और घी रख दिया है। इसे कुकिंग के टाइम पे सब कुछ इजीली एक्सेसिबल रहता है। अक्सर हमको कभी रबर बैंड, मार्कर या छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो मिलती नहीं है। उसके लिए मैंने 3 पार्टीशन वाला पेन स्टैंड लिया है। एक सेशन में मैंने मार्कर, कटर और स्टेपलर रखा है, दूसरे में मैंने रबर बैंड्स रखा है और तीसरे में सीलिंग क्लिप्स रखा है। इससे छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर नहीं होती है और सब एक जगह ऑर्गेनाइज रहता है। जब कभी हम पिज़्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ केचप या ऑर्गेनो सैशे आते हैं। कभी कभी वो बच भी जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा डब्बा था, उसमें मैंने ये स्टोर कर लिया है और मार्कर से उसके ऊपर केचप करके लिख दिया है, ताकि इजीली पता चले कि अंदर क्या है। ये है मेरी कटलरी ट्रे। यहाँ मैं स्पून, वुडन स्पैचुला, स्टील स्पैचुला, विस्क और नाइफ सबको अलग अलग सेग्रीगेट करके रखती हूँ। इससे कुकिंग के टाइम सब कुछ जल्दी मिल जाता है और किचन भी ऑर्गेनाइज लगता है। अलग अलग सेक्शन होने की वजह से हर चीज़ अपनी जगह पे रहती है और ड्रॉवर मेसी भी नहीं होता है। जब भी कुकिंग के टाइम पे यूटेंसिल चाहिए होते हैं तो वो बिना ढूंढे ही इजीली मिल जाता है। कटलरी ट्रे के नीचे वाले ड्रॉवर में मैंने एंटीस्किड मैट लगाया है, ताकि ड्रॉवर खोलते वक्त चीज़ें इधर उधर ना हो। उस ड्रॉवर में मैंने बाउल, कवरिंग प्लेट्स, डोसा तवा और चपाती तवा रखा है। इससे हैवी यूटेंसिल्स भी एक जगह नीटली अरेंज रहते हैं और ड्रॉवर खोलते वक्त आवाज़ या मूवमेंट भी कम होता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर सब कुछ इजीली मिल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉवर यहाँ पे कस्टमाइज करवाया है। इसमें मैं अपने डेली यूज़ के बर्तन और कैसरोल रखती हूँ। जो चीज़ें मुझे रोज़ रोज़ यूज़ में आती है वो मैं ऊपर वाले ड्रॉवर में रख देती हूँ, ताकि कुकिंग के टाइम पे जो भी मुझे चाहिए वो इजीली मिल जाए। इस तरह से किचन का वर्कफ्लो भी इजी हो जाता है और बार बार अलग जगह पे ढूंढना नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं अपने प्लेट्स अरेंज करती हूँ। इसके नीचे मैंने एंटीस्किड मैट लगाया है और प्लेट होल्डर का भी इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे प्लेट बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज किया है, ताकि जब भी मुझे एक प्लेट निकालना हो तो वो इजीली मिल जाए। साथ ही सिमिलर प्लेट्स को मैंने इकट्ठा रखा है। स्मॉल और बड़े प्लेट्स को अलग अलग ऑर्गेनाइज किया है। इससे प्लेट निकलने का भी इजी हो जाता है और कैबिनेट भी काफ़ी नीट और ऑर्गेनाइज लगती है। और एक छोटा सा टिप, कुकिंग करते वक्त हमारे हाथ कभी कभी गंदे हो जाते हैं और जब फ्रिज खोलना होता है तो उस हैंडल पर हम लोगों का गंदा हाथ लग जाता है। इसलिए मैं फ्रिज के हैंडल पर एक हैंकी लगा देती हूँ। इससे फ्रिज को बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर और एक कैबिनेट मैंने थोड़ी सी छोटी विड्थ में बनवाया है। उसमें मैं अपनी बॉटल्स, खाली डिब्बे और वाटर जग रखती हूँ। इससे ये सारी चीज़ें एक जगह पर नीटली स्टोर होती है और किचन में इधर उधर नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ने पर सब कुछ इजीली मिल जाता है और स्पेस भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाता है। एक कैबिनेट मैंने अपने मिक्सर और उसके साथ आने वाले सारे मिक्सर जार्स के लिए डेडिकेट किया है। इससे जब भी मुझे मिक्सर यूज़ करना होता है तो उसके सारे अटैचमेंट्स मुझे एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इस तरह सब चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज रहती है और अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। साथ ही कैबिनेट भी काफ़ी नीट और ऑर्गेनाइज लगता है और जब भी ग्राइंडिंग या चॉपिंग करना होता है तब सब कुछ इजीली एक्सेसिबल रहता है। इससे कुकिंग भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। नेक्स्ट है ये पोटैटो, ऑनियन और गार्लिक बास्केट। इस बास्केट में मैं नीचे पेपर बिछा देती हूँ, ताकि सभी छिलके उसी के ऊपर गिर जाए और बास्केट मेसी ना हो। इससे क्लीनिंग भी काफ़ी इजी हो जाती है।
इस तरह के बास्केट में वेंटिलेशन भी अच्छी मिलती है, जिस वजह से ऑनियन, गार्लिक और पोटैटोज फ्रेश रहते हैं और ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होते। सिंक एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं ये वाला ऑर्गेनाइजर यूज करने वाली हूँ, जिसके साथ स्टिक ऑन हुक्स भी आते हैं और जिसके ऊपर आप ऑर्गेनाइजर को इजीली लगा सकते हो। इसमें मैं अपने डिश वॉशिंग लिक्विड और स्क्रबर रख देती हूँ। इससे काउंटर टॉप मेसी नहीं होता और वर्टिकल स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। साथ ही सिंक के नीचे और आसपास थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है। इस कैबिनेट में मैं अपने किचन की चीज़ें थोड़ी प्लानिंग के साथ अरेंज करती हूँ। पीछे की तरफ मैं पोहा, फ्राइज, रवा ऐसे आइटम्स रख देती हूँ जो मुझे कभी कभी ही यूज़ होती है, ताकि सामने वाली जगह फ्री हो जाए। और सामने की तरफ मैं अपने रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें रखती हूँ, जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और राइस, ताकि कुकिंग के टाइम पे सब मुझे इजीली एक्सेस हो जाए। इस वाले कैबिनेट में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स एंड पल्सेस रखती हूँ, जैसे मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल वगैरह। साथ ही यहाँ पे मैं सूखी मिर्ची, सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स भी स्टोर करती हूँ। इस तरह सिमिलर चीज़ें एक जगह पे ही रहती है और इजीली एक्सेसिबल भी हो जाती है। इससे कैबिनेट भी काफ़ी नीट और ऑर्गेनाइज लगता है। स्टोव के जस्ट ऊपर वाले कैबिनेट में मैं तड़का देने वाली चीज़ रखती हूँ, जैसे जीरा, राई, हींग और गरम मसाला। ये सब कुकिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसलिए मैं इनको स्टोव के पास ही रख देती हूँ ताकि ये इजीली मिल जाए। उसके बाजू के सेक्शन में ही होल ग्राम मसाला रख देती हूँ, जैसे इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी। इस तरह सब मसाला एक जगह पे ही प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहते हैं और कुकिंग के टाइम ढूंढना भी नहीं पड़ता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना किचन ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज आइडियाज़ पसंद आए होंगे और शायद आपको भी कुछ यूज़फुल टिप्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।